जय श्री राम। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आ गए हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित घाटा श्री मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में। ये जयपुर आगरा NH 21 हाईवे है और ये है श्री बालाजी मोड़। यहाँ से बालाजी का मंदिर मात्र 2 किलोमीटर दूर है। तो अपने आज श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि यहाँ आने के क्या कुछ खास नियम है और किन चीज़ों का यहाँ आने से पहले ध्यान रखना आवश्यक है। सभी नियमों की भी अपने चर्चा करेंगे। चलिए श्री बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। सभी चीज़ें जो भी आपका सवाल है यहाँ आने से पहले सभी के जवाब जो है वो देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं श्री बालाजी महाराज की ये पावन धरा की यात्रा। अब हम बालाजी के दरबार की मुख्य गली में आ गए हैं। सामने की ओर बाबा का दरबार आपको दिखाई देगा। बालाजी के दरबार के बिल्कुल सामने की ओर राम जी का और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो मंदिर है वो भी स्थापित है। यहाँ बालाजी के दरबार के आगे की ओर आपको बहुत सारे भक्त जो हैं वो बाबा का चालीसा करते हुए नजर आ जाएंगे। साथियों, बालाजी के दरबार में आप मुख्य रूप से श्री बालाजी महाराज, इसके बाद में भैरव कोतवाल कप्तान, फिर श्री प्रेतराज सरकार, उसके बाद दीवान जी के दर्शन करेंगे क्रम से रूप से। तो जो आप बाबा का प्रसाद लेंगे लड्डू वगैरह का, सबसे पहले आप बालाजी को देंगे, फिर भैरव कोतवाल कप्तान जी को और फिर प्रेतराज सरकार जी को चालीसा। यहाँ आपको बहुत सारे भक्त जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे बाबा के दरबार के सामने। ये मेरे जो पीछे आप गली देख रहे हैं ये है श्री घाटा मेहंदीपुर बालाजी की गली। यहाँ बालाजी के दर्शन होते हैं। यहाँ आने के कुछ खास नियम हैं। यहाँ आने के लिए हमें कुछ खास विशेषताएं हैं जो ध्यान में रखनी है। यहाँ बालाजी का ओसारा कैसे करते हैं, प्रसाद कैसे चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाने के बाद में हम क्या उसको घर लेकर जा सकते हैं, क्यों यहाँ हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तो यहाँ के क्या कुछ खास नियम है जो हमें ध्यान रखने चाहिए, उन सभी की चर्चा करेंगे। आप देखिए कि आज है शुक्रवार, सुबह का समय है और बालाजी की इस गली में बहुत सारे भक्त आपको दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए आज मैं आपको श्री बालाजी महाराज के दर्शन करवाता हूं और साथ ही पूरी जानकारी यहाँ की आपको देने वाला हूं, जो कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहें। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जो भी प्रश्न आपका है वो मैं सब आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। साथ ही अगर कोई भी चीज़ छूटती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अपने इस गली में चलेंगे। एक ये कि पूरी गली में आपको भक्तों का तांता जो है वो नज़र आने वाला है। बहुत सारे भक्त जो है वो आपको यहाँ दिखाई देने वाले हैं। आज शुक्रवार है, हालांकि मंगलवार और शनिवार को यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। साथियों, यहाँ एक बात मैं आपको खास तौर से बता दूं कि आपको यहाँ बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरफ है आपको बाबा जी के दरबार में बहुत सारे भक्त जो हैं वो आगे दिखाई दे जाएंगे। तो ये बाबा का चालीसा, श्री प्रेतराज सरकार का चालीसा हुआ है वो पढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे। श्री बालाजी महाराज का मंदिर का मुख्य द्वार है। देखिए आप इस तरफ ये है द्वार, बिल्कुल सामने की ओर श्री राम जी का मंदिर है जहां आप दर्शन कर सकते हैं। भक्त आपको बाहर की ओर देखिए गेट के बाहर भी दिखाई देंगे, तो आप क्योंकि सामने से दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के मैं समय की बात करूँ तो दोपहर को 11:30 से 12 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। बाबा की आरती की जाती है। अभी 11:30 का 11:45 का समय हो रहा है और आप देखिए कि दरबार में आरती जो है वो चल रही है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं तो आरती के आप दर्शन कर सकते हैं। बालाजी की आरती जो है वो चल रही है। 11:45 का समय हो रहा है, आरती चल रही है। तो आप
श्री बालाजी महाराज की आरती के दर्शन करें। और मंदिर जब तक आरती होती है तब तक पट जो है वो बंद रहते हैं। साथियों, श्री बालाजी महाराज के दरबार में जब आप आ रहे हैं तो कुछ खास नियमों का ध्यान रखें। जैसे जब भी आप बालाजी के दरबार में आना चाहते हैं तो आप पे संकट है या नहीं है, आप यहाँ आने से कम 5 दिन पहले जो तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है, लहसुन, प्याज, शराब, मांस, अंडा, मछली, इस तरह का जो भोजन है वो ना करें। खास तौर से सामान्य व्यक्ति जो भी यहाँ आ रहा है वो भी कम से कम उस दिन तो यहाँ पर इस तरह का भोजन ना करें। साथियों, श्री बालाजी महाराज के दरबार में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले लड्डू का आप भोग लेंगे। अब कुछ लोगों की ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि प्रसाद लेने के बाद में लोग फेंक देते हैं, उनको लेके नहीं जाते। आप प्रसाद लें, सबसे पहले श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे, उनको लड्डू का भोग लगेगा। उसके बाद में उनके जस्ट आगे की ओर श्री भैरव कप्तान जी का मंदिर है, वहाँ लड्डू का भोग लगेगा। फिर आगे की ओर आप ऊपर जाएंगे तो भैरव प्रेत्रा सरकार जी का मंदिर है, वहाँ भी लड्डू का भोग लगेगा। और फिर अंतिम रूप से है दीवान जी का मंदिर, वहाँ लड्डू का भोग नहीं लगेगा। तो आपने जो लड्डू लिए हैं उनका भोग 3 जगह लगेगा। इसके बाद में ये जो लड्डू का भोग है ये आप खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने घर पर भी इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि यह महाबली हनुमान जी का प्रसाद है। इसमें आप यकीन मानिए कि भूत नहीं घुसने वाले हैं। लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर बाहर की ओर फेंक देते हैं, गायों को खिला देते हैं, कुत्तों को खिला देते हैं। या इससे बेहतर होगा कि अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप प्रसाद ना लें, सीधे बालाजी के दर्शन करें। दोस्तों, इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि ओसारा कैसे बनाएं। तो उसका वीडियो अपने अलग से डालेंगे और उसका पूरा मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ओसारा जो है वो यहाँ कैसे किया जाता है, कैसे बालाजी को ओसारा लगाया जाता है। इसके अलावा सामान्य व्यक्तियों को यहाँ आने के लिए बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। महाबली हनुमान जी का ये जो दरबार है वो संकट बाधाओं को हरने वाला दरबार है, संकट बाधाएं देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आते हैं और आपके साथ भूत चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप यहाँ बालाजी के दरबार में आइए। कुछ खास नियम है, जैसे कि बालाजी के दरबार से यहाँ से आप किसी भी सुगंधित वस्तु को ना लेके जाएं, किसी भी गीली वस्तु को आप न लेके जाएं, यानी यहाँ से आप प्रसाद के अलावा अन्य मिठाई वगैरह ना लेके जाएं। इसके अलावा आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, इत्र, इस तरह की वस्तुएं ना लेके जाएं। आप जैसे आ रहे हैं बालाजी के दरबार में 2-3 दिन रहने के लिए, तो यहाँ पर उतना ही सामान, उतना ही खाना आप लेके आएँ जितना यहाँ खा सकें। यहाँ से उसको वापस ना लेके जाएं। जैसे आप अपने साथ इत्र, लिपस्टिक, महिलाएं लिपस्टिक, कोलगेट वगैरह या फिर सर में लगाने का तेल जो आप लेके आ रहे हो उनको भी यहाँ से वापस ना लेके जाएं, ना ही बाज़ार से इनको खरीद कर लेकर जाएं। इसके साथ ही आप यहाँ मंदिर में जब बालाजी के दर्शन कर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा, श्री बालाजी का सरकार चालीसा, प्रेत्रा सरकार का चालीसा, या बजरंग बाण, या श्री राम का, या बालाजी का कोई भी मंत्र अपने मन में जपते रहें और बालाजी के दरबार में संयम से, अनुशासन से आप दर्शन करें।
श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार में अगर आप आना चाहते हैं तो आप आने से पहले बालाजी को 10 रुपये की दरखास्त आपके अपने परिवार के ऊपर से, अपने ऊपर से लगाएं। मन ही मन यह कहें कि बालाजी हे बजरंगबली, हम आपके दरबार में आना चाहते हैं। और यहाँ से जब आप वापसी करते हैं तब भी आप बालाजी के 10 रुपये की दरखास्त अर्जी जो है वो यहाँ किसी भी दान पात्र में डालें और बालाजी से ये विनती करें कि हम आपके दरबार से जाना चाहते हैं, हमारी अर्जी जो है वो स्वीकार करें। साथियों, इसके अलावा लड्डू का जो भोग लगता है वो आप अपने घर पर लेके जा सकते हैं, यहाँ खा सकते हैं। वो बालाजी का प्रसाद है, उससे किसी भी प्रकार का संकट नहीं खेलता है, ना ही होता है। बालाजी के दरबार में आप दर्शन करेंगे तो बालाजी के दर्शन करेंगे, भैरव कप्तान जी के, उसके बाद में आप प्रेतराज सरकार के दीवान जी के दर्शन करेंगे। फिर बाहर से आप घूम के आएंगे, बिल्कुल बालाजी के दरबार के सामने की ओर श्री राम जी का और राधा कृष्ण जी का मंदिर है प्यारा सा, वहाँ दर्शन करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे की ओर समाधि वाले बालाजी का मंदिर, बाबा का मंदिर है, समाधि वाले बाबा का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि 1000 वर्ष पहले समाधि वाले बाबा को ही बालाजी की प्रतिमा जो है वो यहाँ से मिली थी, उनको ही सबसे पहले बालाजी ने दर्शन दिए थे। तो वहाँ आप जरूर दर्शन करें। वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, वहाँ दीपक जलाया जाता है और उसके सामने आपको बहुत सारी कचौरी, समोसा, लस्सी की दुकानें मिलने वाली हैं, तो उनको आप ना खाएं जब तक कि आप पूरे यहाँ दर्शन ना कर लें। साथ ही आप जब भी यहाँ आते हैं तो अपने कपड़ों में इत्र या सेंट वगैरह लगा के ना आएँ, साथ ही ऐसी कोई खुशबू वाली चीज़ भी ना लेके आएं। साथियों, बालाजी का ये दरबार राजस्थान के दौसा जिले में है। मुख्य रूप से इसे भूतों प्रेतों वाले बालाजी के नाम से जाना जाता है। संकट बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति यहाँ लाखों की तादाद में प्रतिदिन बाबा के दरबार में आते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ से संकट, यहाँ पे जो भी उनकी समस्या होती है वो बालाजी हरते हैं। जब आप यहाँ से दर्शन करके वापस जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बालाजी के गण जो हैं वो आपके साथ जाते हैं। अतः आप घर जाकर भी जो खास तौर से संकट बाधाओं वाले व्यक्ति हैं वो किसी भी ऐसी तामसिक वस्तु, खास करके शराब, मांस, मछली, अंडा, इनका सेवन ना करें। लहसुन, प्याज, ये जो सब्जी की चीज़ें हैं इनको भी काम में ना लें और कम से कम 7 दिन 21 दिन तक आप बालाजी का या जो भी मंत्र आपको यहाँ दिया गया है उसका पाठ जरूर करें। क्यों, भक्ति में ही शक्ति है और तभी आपका यहाँ से संकट जो है वो हरने वाला है। अगर आपका संकट भारी है तो उसमें समय भी लग सकता है। दोस्तों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। श्री बालाजी महाराज के हमने दर्शन किए, कुछ खास जानकारी, नियम भी हमने आपको बताए। होप आप सभी को पसंद आए होंगे। श्री बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।